नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मीना सोलंकी। बच्चों, आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे पाठ 22 गिलहरी और कौवा। क्या है? गिलहरी और कौवा। तो आइए शुरू करें। एक थी गिलहरी बड़ी मेहनती। तो बच्चों, एक क्या थी? गिलहरी थी। और वो क्या थी? बड़ी मेहनती, यानी वो मेहनत करने वाली थी। मेहनती मेहनती यानी परिश्रमी। मतलब गिलहरी क्या थी? बड़ी मेहनत करती थी। एक था कौवा बड़ा आलसी। तो बच्चों, एक क्या था? कौवा बड़ा ही आलसी था। आलसी यानी कामचोर या हर काम में आलस करने वाला। तो एक थी गिलहरी, गिलहरी तो बड़ी मेहनती थी। और एक था कौवा जो क्या था? बड़ा ही कामचोर या आलसी था। बनता था चतुर किंतु था बड़ा मूर्ख। तो बच्चों, बनता यानी जो कौवा था, बनता क्या था? चतुर। चतुर यानी कुशल, कि मैं हाँ हर काम को कर सकता हूँ, चतुर। किंतु था बड़ा मूर्ख। मतलब अब क्या था? बनता तो बड़ा चतुर था सबके सामने, लेकिन वो बड़ा ही मूर्ख। मूर्ख यानी ना समझ था। कौन? कौवा। एक दिन गिलहरी से बोला। जो कौवा है बच्चों, कौवा किससे बोलता है? गिलहरी से। क्या बोलता है? चलो बहन, हम दोनों खेती करें। तो कौवा था, कौवे ने जो कौवा है, कौवे ने गिलहरी से क्या कहा कि बहन चलो हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। गिलहरी थी सीधी सादी। तो बच्चों, गिलहरी क्या थी? एक तो मेहनती थी और ऊपर से सीधी सादी भी थी। बोली मुझे मंजूर है। तो गिलहरी ने क्या बोला? बेचारी सीधी सादी थी, उसने क्या बोला? जो कौवे ने कहा कि बहन हम दोनों खेती करते हैं। तो गिलहरी ने क्या कहा? मुझे मंजूर है। मंजूर यानी स्वीकृत, या उसने जो उसका कहना मान लिया। चलो खेत जोत आए। तो क्या बोला कौवे ने? कि चलो खेत जोत आए। मतलब खेत जोतना, खेत जोत यानी हल से खेत को चीरना। तो उसने क्या कहा कि चलो हम दोनों क्या करते हैं? खेत को जोत आते हैं। कौवा बोला, मतलब कौवा बोला। अब देखो, गिलहरी ने क्या कहा कि मुझे मंजूर है और चलो हम दोनों क्या करते हैं? खेत को जोत आते हैं। अब कौवा क्या बोलता है? तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो बच्चों, जो गिलहरी है, गिलहरी ने क्या बोला? हाँ मुझे मंजूर है, हम दोनों क्या करें? खेत को जोत कर आ जाए। तो उसके बाद में कौवा क्या बोलता है कि तू चल मैं आता हूँ। कौवा क्या बोलता है गिलहरी से कि गिलहरी तू जा मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। चुपड़ी यानी जो घी से चुपड़ के रोटी खाते हैं, तो उसने क्या बोला कि चुपड़ी रोटी खाता हूँ। ठंडा पानी पीता हूँ, मतलब क्या करता हूँ? ठंडा पानी पीता हूँ। और हरी डाल पर बैठा हूँ। ये किसने कहा? कौवे ने गिलहरी से कहा। गिलहरी अकेली ही खेत जोत आई। अब क्या बोला कौवे ने कि तू चल मैं आता हूँ। तो गिलहरी ने क्या कहा? गिलहरी ने क्या किया? गिलहरी अकेली खेत को क्या करके आ गई? जोत के आ गई। उसने फिर कौवे से कहा। उसने किसने? गिलहरी ने कौवे से फिर क्या कहा? खेत जुतकर तैयार है भैया, चलो बीज बो आए। तो गिलहरी ने वापस कौवे से क्या कहा? जब वो खेत को जोत कर आ गई, फिर गिलहरी ने वापस कौवे से क्या कहा कि भैया खेत तो जुत कर तैयार हो गया है, चलो अब उसमें क्या करें? हम जो खेत में बीज को बोकर आ जाए। बीज जमीन में डालना, बोना, बो, बीज बो आए। तो बच्चों, बो का मतलब यहाँ पर क्या है? बीज जमीन में डालना। कि चलो अब तो मैं अकेले जो खेत को जोत के आ गई, अब चलो हम क्या करते? जाके जमीन में बीज डालकर आ जाते हैं। तो बच्चों, कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। अब देखो, कौवे ने क्या उत्तर दिया कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो जब वापस गिलहरी ने कहा कि चलो भाई अब तो मैं खेत भी जोत के आ गई हूँ, अब क्या करें?
उसमें जो है खेत में हम बीज डालकर आ जाए। तो वापस क्या किया, जो कौवे ने वापस वही उत्तर दिया, गिलहरी खेत भी बो आई। तो गिलहरी ने क्या किया बच्चों, अब गिलहरी खेत भी क्या है, खेत में बीज डालकर आ गई। समय समय पर उसको निराई गुड़ाई भी अकेले ही करनी पड़ी। तो बच्चों समय समय पर निराई और निराई गुड़ाई का मतलब क्या होगा, घास फूस साफ करना। तो बच्चों जब खेत बोते हैं तो उसमें क्या है, घास फूस भी उग जाती है। तो क्या क्या गिलहरी पहले तो खेत जोत कर आई, फिर खेत में बीज बोकर आई, फिर क्या क्या समय समय पर उसने निराई गुड़ाई, जो खेत में घास फूस उगती है तो वह साफ करके भी वह अकेली ही आती थी। यहाँ तक कि खेतों की सिंचाई के वक्त भी कौवे ने गिलहरी का साथ नहीं दिया। तो यहाँ तक मतलब उसने क्या किया, इतना सारा काम कर दिया, उसके बाद में उसने क्या किया, खेतों की सिंचाई यानी खेत में पानी देना। तो सिंचाई के समय भी क्या किया, कौवे ने गिलहरी का साथ नहीं दिया, वह अकेले ही खेत में पानी देकर आती थी। फसल पककर तैयार हो गई। तो बच्चों अब क्या हो गया, जो फसल यानी जो खेत में खड़े अनाज के पौधे होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, फसल। तो फसल भी पककर क्या हो गई, अब तो तैयार हो गई। गिलहरी ने कौवे से कहा। तो बच्चों फसल पककर तैयार हो गई, फिर गिलहरी ने वापस कौवे से क्या कहा कि भैया फसल पककर तैयार हो गई है। तो क्या बोला गिलहरी ने कि भैया अब तो फसल पककर तैयार हो गई है, चलो काट लें। मतलब फसल पककर तैयार हो गई है, हम क्या करें, अब फसल को काट लेते हैं। कौवे ने फिर कह दिया। तो कौवे ने देखो वापस क्या कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो बच्चों जब कभी भी गिलहरी कौवे से बोलती कि चलो हम खेत चले, तो वो वापस क्या है, एक ही उत्तर बार बार देता। गिलहरी फसल भी अकेली ही काट लाई। तो बच्चों गिलहरी क्या थी, सीधी सादी और भोली भाली थी, उसने खेत का सारा काम कर दिया और फसल पककर भी तैयार हो गई। अब क्या किया, गिलहरी फसल भी अकेली ही काट लाई। वह कौवे से बोली, चलो आधा आधा अनाज बांट ले। तो बच्चों जो गिलहरी है फसल भी अकेली क्या काट के लेकर आ गई। अब वापस कौवे से क्या बोलती है कि चलो हम जो फसल है इसको क्या करें, आधा आधा बांट लें, या अनाज यानी अन्न। तो उसने फसल तो काट ली, अब क्या करें, हम अनाज को आधा आधा बांट लेते हैं। कौवा तुरंत गिलहरी से आधा अनाज बांट लाया। तो कौवे ने क्या किया, अब तो काट कर भी लेके आ गए। तो कौवे ने तुरंत यानी जल्दी से गिलहरी से आधा अनाज बांट लाया। बांट यानी अलग अलग भाग। उसने क्या किया, एक भाग तो गिलहरी ने लिया और दूसरा भाग किसने लिया, कौवे ने। तो उसने तुरंत ही क्या किया, अपना जो भाग है अनाज का फटाफट से बांट लिया। गिलहरी ने अपना अनाज सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो बच्चों गिलहरी ने क्या किया, अपना हिस्सा आया था अनाज का, उसने क्या किया, सुरक्षित यानी अच्छी जगह पर रख दिया। किंतु आलसी कौवे के हिस्से का अनाज वहीं खेत में पड़ा रहा। तो बच्चों कौवा कितना आलसी था, अब उसको सीधा साधा अनाज मिल गया तो उसने क्या किया, जो है अपना अनाज भी सुरक्षित नहीं रख पाया। उसने क्या किया, आलसी कौवे ने जो अपने हिस्से का अनाज है वही क्या किया, खेत में ही पड़ा रहा। उस रात को बड़े जोर की बारिश हुई। तो बच्चों जो गिलहरी ने तो क्या किया, अपना अनाज सुरक्षित अच्छे स्थान पर रख दिया, लेकिन कौवा कितना आलसी था, उसने अपना जो अनाज है खेत में ही रख दिया। मतलब वो उसने सुरक्षित अपना अनाज नहीं रखा। तो उस रात क्या हुई, बड़ी जोर से क्या हुई, बरसात हुई या बारिश हुई और कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। तो बच्चों देखो कौवा कितना आलसी था, उसको सीधी सादी अच्छी फसल मिली तो भी उसने क्या किया, उसको अपना जो अनाज है उसको सुरक्षित नहीं रखा और उस रात क्या हुई, जोरदार से बारिश हुई और उसका जो कौवे का जो खेत में सारा अनाज पड़ा था वो क्या हुआ, पानी में बह गया। आलसी कौवा बस
काँव काँव करता रह गया। तो बच्चों जो कौवा क्या है, आलसी और कामचोर था। तो बस क्या हुआ, अब उसके पछताने के अलावा उसके पास में कोई भी चारा नहीं था, इसलिए क्या हुआ, बस जो पानी में उसकी जो फसल वो अन्न था वो पूरा बह गया और बस अब क्या है, वो अपना हाथ पर हाथ धरे देखता रहा और काँव काँव करता रह गया। तो बच्चों जो ये कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। बच्चों अब हम करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। बच्चों अब हम करते हैं शब्दार्थ। तो देखो सबसे पहला शब्द क्या है, मेहनती। क्या है, मेहनती। और मेहनती का मतलब क्या होगा, परिश्रमी। क्या होगा, परिश्रमी या मेहनत करने वाला। अगला शब्द है आलसी। क्या है, आलसी। और आलसी का मतलब क्या है, कामचोर। क्या है, कामचोर। अगला शब्द है चतुर। क्या है, चतुर। और चतुर का मतलब क्या होगा, कुशल। अगला शब्द है मूर्ख। अब देखो मूर्ख का मतलब क्या होगा, ना समझ। अगला शब्द है मंजूर। और मंजूर का मतलब क्या होगा, स्वीकृत। क्या है, स्वीकृत मतलब किसी काम को मान लेना। जोत। अब देखो जोत का मतलब क्या है, हल से खेत को चीरना। क्या है, हल से खेत को चीरना। अगला शब्द है बोना। क्या है, बोना। तो देखो बोना, इस पाठ में बोना का मतलब क्या है, बीज जमीन में डालना। अगला शब्द है सिंचाई। क्या है, सिंचाई। अब देखो सिंचाई का अर्थ क्या है, खेत में पानी देना। तो सिंचाई का मतलब क्या होगा, खेत में पानी देना। अगला शब्द है निराई गुड़ाई। क्या है, निराई गुड़ाई। और बच्चों देखो निराई और गुड़ाई का मतलब क्या होगा, घास फूस साफ करने की क्रिया। निराई गुड़ाई का मतलब जो खेत में बच्चों घास फूस उग जाते हैं उसको साफ करना। अगला शब्द है अनाज। क्या है, अनाज। और अनाज का मतलब क्या है, अन्न। अगला शब्द फसल। क्या है, फसल। अब देखो फसल का मतलब खड़े अनाज के पौधे। अगला शब्द है तुरंत। क्या है, तुरंत। अब देखो तुरंत का मतलब क्या है, जल्दी से। क्या होगा तुरंत का मतलब, जल्दी से। अगला शब्द है बांट। क्या है, बांट। तो देखो बांट का मतलब क्या होगा, अलग अलग भाग। बांट का मतलब क्या है, अलग अलग भाग। अगला शब्द है सुरक्षित। क्या है, सुरक्षित। अब देखो सुरक्षित का मतलब क्या होगा, अच्छी तरह रखा हुआ या अच्छी तरह रखना। अगला शब्द है हिस्सा। हिस्सा का मतलब क्या होगा, भाग। क्या होगा, भाग। बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास। और अभ्यास में क्या करेंगे, पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है, कहिए हाँ या ना। तो इसमें करना क्या है, जो ये वाक्य दे रखे हैं अगर ये वाक्य सही है तो हम लिखेंगे हाँ, और अगर वाक्य गलत है तो क्या लिखेंगे, ना। तो सबसे पहले पढ़कर देखें। तो देखो गिलहरी बहुत आलसी थी। तो क्या वाक्य सही है, क्या गिलहरी आलसी थी, बताओ। आलसी कौन था, कौवा। और गिलहरी क्या थी, गिलहरी तो मेहनत करने वाली थी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, वाक्य सही है या गलत है बताओ। तो इसमें क्या है, गिलहरी बहुत मेहनती थी, कौवा क्या था, आलसी था। तो ये वाक्य क्या है, गलत है। क्या है, गलत। इधर हम क्या लिखेंगे, ना। क्या लिखेंगे, ना। अगला वाक्य, कौवा खेत जोतने नहीं गया। ये वाक्य क्या सही है, कौवा खेत जोतने नहीं गया। खेत किसने जोता, यह सारा खेत का काम किसने किया, गिलहरी ने। कौवा क्या करता रहा, सिर्फ ठंडी हरी डाल पर बैठा रहा, चुपटी रोटी खाता था और ठंडा पानी पीता था। तो ये तो कभी खेत में गया ही नहीं, सारा काम गिलहरी ने किया। तो ये वाक्य सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ।
अगला, गिलहरी का अनाज वर्षा में बह गया। तो ये क्या सही है? गिलहरी का अनाज, वर्षा, वर्षा यानी बारिश में बह गया। तो बच्चों, गिलहरी का बहा था या कौवे का अनाज पानी में बहा था? तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? कौवा। कौवे का जो अनाज था वह बारिश में बह गया था। गिलहरी क्या थी? मेहनती थी। इसने क्या किया? अपने जो हिस्से का अनाज है वह सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो इसमें क्या आएगा? ना, क्योंकि अनाज किसका बहा था? कौवे का। इसमें क्या आएगा? ना। अगला सवाल, वाक्य पूरे कीजिए। इसमें करना क्या है? ये वाक्य है, ये क्या है? अधूरे हैं। हमको क्या करना? वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, तो देखो, पहला, तू चल मैं, खाली जगह। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आता हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आता, आता हूं। तो हमारा वाक्य क्या बना? तू चल मैं आता हूं। अगला वाक्य, चुपड़ी रोटी खाली जगह। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा खाता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? खाता, खाता हूं। तो हमारा वाक्य क्या बना? चुपड़ी रोटी खाता हूं। अगला वाक्य, हरी डाल पर खाली जगह। तो इसमें आएगा बैठा हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैठा, बैठा हूं। तो ये वाक्य क्या बना? हरी डाल पर बैठा हूं। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो जो प्रश्न 3 है, क्या कहता है कि जो ये 2 विकल्प दे रखे हैं हर प्रश्न के बाद में, तो जो सही है उसको क्या करना है? इधर खाली जगह में भरना है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? कौवा बड़ा खाली जगह था। तो बच्चों, इस जो ये सवाल है इसके साथ में क्या है? 2 विकल्प दे रखे हैं। जो सही विकल्प होगा वह हम इधर भरेंगे। तो देखते हैं पहले विकल्प। पहला विकल्प है मेहनती और दूसरा क्या है? आलसी। क्या है? आलसी। तो बच्चों बताओ, कौवा कैसा था? मेहनती था या आलसी था? तो बच्चों, कैसा था? कौवा आलसी था। तो ये क्या लिखेंगे हम इधर खाली जगह में? आलसी। क्या लिखेंगे? आ ल सी, आलसी। तो कौवा कैसा था? कौवा बड़ा आलसी था। अगला सवाल, गिलहरी ने खेत का खाली जगह काम किया। सबसे पहले पढ़ते हम 2 विकल्पों को। पहला है सभी और दूसरा है थोड़ा सा। तो बच्चों, ये हमसे क्या कह रहा है कि गिलहरी ने खेत का कितना काम किया? सभी काम किया या थोड़ा सा काम किया? तो बच्चों बताओ, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सभी, क्योंकि गिलहरी ने क्या किया? जो खेत का है सारा काम किया था। तो इसमें आएगा सभी। तो इधर क्या लिखेंगे? स भी। तो ये क्या बना? गिलहरी ने खेत का सभी काम किया। अगला सवाल, कौवा खाली जगह करता रह गया। इसमें भी क्या है? 2 विकल्प है। पहला विकल्प काव काम और दूसरा है राम राम। तो बच्चों, इसमें क्या आएगा? कौवा क्या करता रह गया? कौवा काव काम करता रह गया। तो इधर हम क्या भरेंगे? काव काम। तो कौवा काव काम करता रह गया। अगला सवाल, उल्टे। अगला सवाल क्या है बच्चों? प्रश्न संख्या 4। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें हमको करना क्या है? जो ये शब्द है इनका उल्टा शब्द हमको लिखना है। तो देखो, पहला शब्द क्या है? सहयोग।
क्या शब्द है? सहयोग। और सहयोग का मतलब क्या होगा? मदद करना, है ना? क्या होता है? आपस में मदद करना। अब सहयोग का उल्टा क्या हो जाएगा? असहयोग। क्या होगा? असहयोग। तो बच्चों सहयोग, सहयोग यानी तो हिल मिलकर काम करते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे? सहयोग। ये आपस में मिल बांट कर काम करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? असहयोग यानी किसी की भी मदद नहीं करना। अगला शब्द सुरक्षित। क्या होगा? सुरक्षित यानी अच्छी तरह से रखा हुआ। और सुरक्षित का उल्टा क्या हो जाएगा? असुरक्षित। क्या होगा? असुरक्षित। तो बच्चों सुरक्षित, सुरक्षित का उल्टा असुरक्षित। अगला शब्द है मेहनती। क्या है? मेहनती। अब देखो मेहनती, मेहनती का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? कामचोर। क्या हो जाएगा? कामचोर। कामचोर या आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। अगला शब्द है चतुर। क्या है? चतुर। और चतुर, चतुर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। अगला शब्द है ठंडा। क्या है? ठंडा। अब देखो ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या हो जाएगा? गर्म। क्या होगा? गर्म। अगला शब्द है भाई। तो बच्चों बताओ भाई का उल्टा क्या होगा? भाई का उल्टा होगा बहन। क्या होगा? बहीन। तो भाई का उल्टा बहन। अगला शब्द है आज। क्या है? आज। और आज का उल्टा हो जाएगा कल। क्या होगा? कल। अगला शब्द है बुराई। क्या है? बुराई। और बुराई का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? भलाई। भलाई। तो बुराई का उल्टा क्या हो गया? भलाई। एक बार वापस से देखते बच्चों उल्टे शब्द। सहयोग, सहयोग का हो जाएगा असहयोग। अगला शब्द सुरक्षित। और सुरक्षित का हो जाएगा उल्टा असुरक्षित। अगला शब्द है मेहनती। मेहनती का उल्टा क्या हो जाएगा? कामचोर या आलसी। अगला शब्द है चतुर। और चतुर का उल्टा हो जाएगा बच्चों मूर्ख। अगला शब्द है ठंडा। और ठंडा का उल्टा क्या होगा? गर्म। अगला शब्द भाई। और भाई का उल्टा शब्द बहन। अगला शब्द है आज। और आज का उल्टा क्या हो जाएगा? कल। अगला शब्द बुराई। और बुराई का उल्टा भलाई। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। सुलेख लिखिए। इसमें हमको करना क्या है? जो ये शब्द दे रखे हैं वापस इनको खाली जगह में लिखना है। तो सबसे पहले पढ़ते हम इन शब्दों को। पहला शब्द है मेहनती। क्या है? मेहनती। अगला शब्द है आलसी। अगला शब्द है गिलहरी। अब हमको करना क्या है? जो ये शब्द है इनको वापस खाली जगह में लिखेंगे। तो देखो पहला शब्द मेहनती। तो सबसे पहले मेहनती। क्या लिखा? मेहनती। अगला शब्द आलसी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखा? आलसी। अगला शब्द है गिलहरी। इसको कैसे लिखेंगे? गिलहरी। क्या शब्द लिखा? गिलहरी। अगला शब्द, सबसे पहले इन शब्दों को हम पढ़कर देखते हैं। तो देखो पहला शब्द क्या है? निराई गुड़ाई। क्या है? निराई गुड़ाई। अगला शब्द है अनाज। अगला शब्द सुरक्षित। क्या शब्द है? सुरक्षित। अब इनको करना क्या है? खाली जगह में वापस लिखना है। तो सबसे पहला शब्द क्या है? निराई। क्या है? निराई।
राई। क्या शब्द है? निराई। अगला शब्द है गुड़ाई। गुड़ाई, गुड़ाई। अगला शब्द है अनाज। अनाज, अनाज। अगला शब्द है सुरक्षित। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सुरक्षित, सुरक्षित। तो बच्चों हमने कौन कौन से शब्द लिखे? मेहनती, आलसी, गिलहरी, निराई, गुड़ाई, अनाज और सुरक्षित। तो बच्चों आज हमने गिलहरी और कौवा पाठ पढ़ा। बच्चों आप भी इसको याद कीजिए और सुनाइए और इसके प्रश्न उत्तर अपनी जो नोटबुक है होमवर्क की उसमें कीजिए। धन्यवाद।